नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? किस मंत्र को करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी? ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको करने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आप लोगों के माध्यम से आते रहते हैं। आज मैं आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। क्लीम मंत्र या नवाण मंत्र, भगवान शिव का बीज मंत्र, भैरव जी का मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, गायत्री मंत्र, न जाने कितने मंत्र आपके आसपास हैं जिन्हें आप शास्त्रों से पढ़ भी लेते हैं। कुछ लोग अपने आप करते भी हैं, कुछ लोग दीक्षा लेकर भी करते हैं। लेकिन ये प्रश्न वहीं की वहीं खड़ा है कि आखिर इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके कर लेने से हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा? अब इसके रहस्य पर आते हैं कि मंत्र को शक्ति प्रदान करने वाला जो रहस्य है वो क्या है, या मंत्र स्वयं शक्ति प्रदान करता है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा यंत्र है जो उस मंत्र को एनर्जाइज करता है, या मंत्र में स्वयं ऊर्जा होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी मानसिक स्थिति नकारात्मक है, अगर आपका चिंतन सकारात्मक नहीं है, तो मंत्र काम नहीं करता। ये बात मैं एक वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब प्रश्न वहीं फिर से आता है कि हम सकारात्मक भी हो गए, हमने वो सारे उपाय भी कर लिए जिससे हम सकारात्मक हो जाएं, और सकारात्मक हो भी गए बहुत हद तक। हमने उस समय मंत्र नहीं किया जिस समय हमारी मानसिकता नकारात्मक है। आपने गुरुजी कहा था इसलिए हमने ऐसा कर लिया, ये भी बात आपने कर ली, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। तो आज आप इस बात को जान लें कि जिस इच्छा को भी आप पूर्ण करना चाहते हैं, जिस कार्य को भी, जिस मनोकामना को भी आप मंत्र के माध्यम से पूरा कर लेना चाहते हैं, उस इच्छा में, उस मनोकामना में, उस कार्य में आपको जीना पड़ता है, उसके अंदर आपको प्रवेश करना होता है। जब तक एक गहन विश्वास आपके भीतर जागृत नहीं हो जाता, जब तक आप मन से ये बात मान नहीं लेते, आपके अवचेतन मन में ये बात जब तक प्रविष्ट नहीं हो जाती कि ये कार्य मेरा पूर्ण हो गया है, ये कार्य मेरा पूर्ण अवश्य ही होगा, तब तक वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो सकती, आप मंत्र साधना कितना भी कर लें। ये एक बहुत बड़े मजे की बात है, बहुत बड़े रहस्य की बात है कि आपको मंत्र करने से पहले ये मान लेना होता है, इस तथ्य के अंदर प्रविष्ट हो जाना होता है कि ये इच्छा मेरी पूर्ण हो चुकी है, ये कार्य मेरा पूरा हो गया है। ऐसा दृढ़ विश्वास, ये चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, आकर्षण का नियम कहते हैं, उससे भी बहुत ऊपर की चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप बार बार एक चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार उसको ये मानते हैं कि ये कार्य हो गया है, लेकिन बोलने मात्र से अट्रैक्ट होता है वो। लेकिन ये चीज़ एक स्टेप और ऊपर है कि आप इसमें विश्वास कर लेते हैं, एक गहन विश्वास में, एक गहरी श्रद्धा में, एक गहरे ट्रस्ट में आप उतर जाते हैं कि हाँ, ये कार्य मेरा पूर्ण हो चुका है, ये कार्य पूरा जरूर होगा। अगर आपने ये सोच लिया तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी उस इच्छा को पूरा करने में सक्रिय हो जाएगा।
क्योंकि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप स्वयं को कितना भी अलग समझें, जिस प्रकार से एक लहर, एक बूंद अपने अस्तित्व को सागर से पृथक समझती है, अगर आप इस तरीके से अपने आप को इस संपूर्ण ब्रह्मांड से, इस संपूर्ण अस्तित्व से अलग समझते हैं, तो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो, क्योंकि आप अलग नहीं हैं। अब ये संपूर्ण अस्तित्व क्या है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है, जिसे आप परमात्मा कहते हैं, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, वो अस्तित्वगत ही तो है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, उसका शरीर आप मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ये संपूर्ण अस्तित्व उसी का शरीर है और उसके शरीर के ही हम हिस्से हैं, हम परमात्मा के ही हिस्से हैं। इसलिए कोई चीज़ हम में पृथक नहीं है जो परमात्मा के अंदर है। जब उनकी हर इच्छा पहले से पूर्ण है तो हमारी भी हर इच्छा पहले से पूर्ण है। लेकिन जब तक हम उसको पृथक मानते रहेंगे, जब तक हम स्वयं को इस संपूर्ण अस्तित्व से पृथक मानते रहेंगे, तब तक वो मंत्र काम नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे उसके अंदर उतरना होता है। अब दूसरी बात आती है कि प्रार्थना, जिसे आप मंत्र जप कहते हैं, जिसे आप प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना कीजिए। और तीसरी बात है कि आप प्रतीक्षा कीजिए। आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि ये चीज़, ये इच्छा मेरी इतने समय में पूरी हो जाएगी। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो जीवन काल में पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो इस जीवन में जो आपका सामर्थ्य है उससे बाहर की इच्छा है। जैसे आज आपने सोच लिया कि मैं एक बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ, लेकिन इस जीवन में आपके अंदर कला का एक लक्षण भी नहीं है। आज आपने सोच लिया कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, बहुत धनवान मनुष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन आज आपके पास 2 रुपये भी नहीं है। तो बहुत कुछ संभव है कि आप इस जीवन में उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए जो आपने सोच रखा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की, बहुत अधिक विश्वास की, बहुत गहरे श्रद्धा की आवश्यकता है, जो इस जन्म में आप उसको उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए आपको फिर दूसरे जन्म में जाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं होगा, पूरा जरूर होता है, अवश्य पूरी होती है वो बात। अब आप ये कह सकते हैं कि आप तो एक हमें इस तरह का प्रलोभन दे रहे हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। मैं प्रलोभन नहीं दे रहा, मैं आपको तथ्यगत बात बता रहा हूँ। आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूँ जिसके अंतर्गत आपको स्वयं को उस परम ब्रह्म का, उस परमात्मा का, उस ब्रह्मांड का, उस अस्तित्व का ही एक हिस्सा मानना होता है। और वो हिस्सा जब तक आप नहीं मानेंगे तो कार्य आपका पूरा नहीं हो सकता। छोटे मोटे काम हो सकते हैं पूरे, जो मंत्रों की शक्ति के अंदर हैं, लेकिन मंत्र भी कार्य आपकी ऊर्जा से करता है। अगर कोई जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु में और आप में क्या अंतर है? मृत में और जीवित में क्या अंतर है? क्या मृत के अंदर परमात्मा नहीं है? है। जीवित में परमात्मा नहीं है? है। अब आप कहेंगे फिर वो मृत क्यों है? मृत के अंदर अंतःकरण नहीं है, अंतःकरण नष्ट हो गया। अंतःकरण जब होता है तभी विवेक होता है, तभी आप कार्य कर पाते हैं। तो ये अलग थोड़ा सा और गूढ़ रहस्य, ये अलग वेदांत की बात है। इसको दूसरे वीडियो में किसी में फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि आप स्वयं को, अपने पूरे मनोभाव को आप इस प्रकार से मोल्ड करें, इस प्रकार से आप उसको लगाएं कि जिससे आप उस इच्छा के अंदर, उस स्थिति के अंदर प्रवेश कर जाएं। सोते समय, जागते समय, हर पल उस चीज़ का स्मरण करें आप कि ये मेरे साथ घटित हो गया है, ये मेरे साथ बात हो गई है। तो जब तक इस विश्वास के साथ आप नहीं उतरेंगे, तब तक अगर आप मंत्र ऊपरी मन से करते हैं तो मंत्र बहुत संभावना है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं करे।
इसलिए मंत्र करने से पहले मंत्र सभी शक्तिशाली हैं, चाहे वो क्लेम मंत्र हो या नवाण मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो या और भी कोई मंत्र हो, वे सभी शक्तिशाली मंत्र हैं, सभी देवों के ही मंत्र हैं, सभी परम शक्तियों के मंत्र हैं और वे सभी कार्य सिद्ध करने में आते हैं। अलग अलग मानसिकता के अनुसार वे मंत्र दिए जाते हैं, सभी को एक मंत्र नहीं दिया जाता। जैसी आपके इष्ट हैं, जैसे आपके इष्ट है, जिस प्रकार की आपके इष्ट के प्रति श्रद्धा है, उसी इष्ट का उसी प्रकार का मंत्र आपको दिया जाता है, उसी तरह की चीज़ आपको प्रदान की जाती है और फिर आप उसे करते हैं। लेकिन उन सभी के भीतर कामना एक ही है, श्रद्धा एक ही है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंत्र से पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए, अपने आप को शिक्षा में प्रविष्ट करा लीजिए, जिससे वो अवचेतन मन में चली जाए। पूर्ण विश्वास को जागृत कर लीजिए, तभी वो मंत्र कार्य कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि हम आपके जो घर में माँ कैला देवी का मंदिर है, माँ कैला चामुंडा देवी का जो मंदिर है, हम उससे जुड़ना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हमने माँ भगवती के नाम का, उनके नाम से एक ट्रस्ट जिसका नाम माँ कैला चामुंडा देवी बेलोन भवानी चैरिटेबल ट्रस्ट है, ATG 12 और दर्पण ID ये सब उसमें हमने करा रखा है। ये सब कुछ उसका हो गया है और आप सभी सदस्य उस ट्रस्ट के ही मेंबर हैं। इसके लिए आपको जो कार्य करना है मंदिर से जुड़ने के लिए, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, वो 1 रुपया रोज, ये तो बहुत अधिक नहीं, 2 रुपया रोज, 5 रुपया रोज, 10 रुपया रोज, जितनी आपकी सामर्थ्य है, 100 रुपया रोज, इतना आप जुटाइए, एकत्रित करिए। 30 रुपये आपने जुटाए, 30 रुपये आपने जुटा लिए महीने में, 30 रुपये से कोई भी कार्य माँ भगवती के नाम से, माँ कैला देवी के नाम से, ट्रस्ट के नाम से, जो ट्रस्ट का नाम मैंने बताया, ट्रस्ट का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ट्रस्ट के नाम से किसी गरीब व्यक्ति को, किसी भी आवश्यक व्यक्ति को वो दे दीजिए। आप मंदिर से जुड़ गए। अधिक धन है तो आप उसको चैरिटी कर सकते हैं। ये सब कार्य करिए, ये सब मंदिर बनाने के लिए और जो ट्रस्ट के जो चैरिटी के कार्य हैं, चाहे वो ध्यान योग केंद्र बनाना है या विद्यालय बनाना है या और बहुत सारे उसके उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में ये सब प्रयोग होगा। आगे इस पर और भी आपसे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।